ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या इंटीमेसी कंपलसरी होती है, क्या इसे करना ज़रूरी होता है, और क्या सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम पार्टनर्स होते हैं, अगर होते हैं तो क्या उनमें भी इंटीमेसी करना ज़रूरी है। इस तरीके से बहुत कमेंट्स मुझे आए थे और उसी के आंसर्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पिछले वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो में कुछ वल्गर वर्ड्स यूज़ करती हूँ तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटीमेसी करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तो देखिए, ये काफ़ी गहरी बात है। इसे करना इतना कंपलसरी नहीं है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अवेकन हैं, ठीक है, और जो लोग अनअवेकन हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अभी इसे हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। तो अभी सवाल आता है कि अवेकनिंग मतलब एग्जैक्टली क्या। तो जैसे कि आपके पास बहुत सारे वीडियोस आते हैं, कई सारे मेंटोर आपको गाइडेंस देते हैं और आपके सोल को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनना, आप रेजोनेट भी करते हो सारे साइंस। तो ये क्या हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, जहाँ पे आपको गूढ़ रहस्य समझ में आ रहे हैं और मैच भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो जो डिवाइन है आपके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो आपको ये सारा एक्सपीरियंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो गाइडेंस देते हैं, तो आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वहाँ पे एक बंदे से आपकी मुलाकात होगी, फिर उसके बाद आप बबल फेज में जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, वहाँ पे फेमिनाइन एंड डिवाइन सेपरेट हो जाते हैं 100%, और उसके बाद सेपरेशन आ जाता है, ठीक है। और सेपरेशन के बाद इनर वर्क आता है, तो वहाँ पे आपको इनर वर्क करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। बहुत लॉन्ग कट से आप जाते हो, जब ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता नहीं होती है, आपकी अवेकनिंग नहीं होती है, तो आपको बहुत पेन से गो थ्रू होना होता है, तब जाके सोल आपको सब बताता है कि ऐसे इसलिए हुआ। जो चीज़ आपके साथ 10 साल पहले घटित हुई थी वो आपको आज पता चलेगी कि हाँ, उस टाइम इसीलिए ऐसे हुआ था, क्योंकि आज मैं इस स्टेज पे हूँ, है ना। तो जो मेंटर आपको गाइडेंस देते हैं वीडियो के थ्रू, तो वो आपके सारे इस प्रोसेस को स्किप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका अगर बबल फेज में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी नहीं होता है तो सेपरेशन में आपको इतना तकलीफ नहीं होगा उस बात का, समझ रहे हो। तो देखिए, अगर आपका ऑलरेडी किसी वीडियो के थ्रू या फिर किसी गुरु के थ्रू आपका अवेकनिंग हो रहा है, तो आपको ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि इंटीमेसी करना है आपको, ठीक है। तो जो लोग शादी से पहले इंटीमेसी करते हैं ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि आप मिसगाइड मत करिए कि इंटीमेट होना है, ठीक है, लोगों को ऐसे मिसगाइड मत करिए। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इंटीमेसी करना ही है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि ऑलरेडी इंटीमेसी करके गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा जो है गुनाह कर दिया है। तो ये आपसे गुनाह नहीं हुआ है। उस टाइम पर आप अनअवेकन थे, आपके सोल को कुछ भी पता नहीं था कि एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है और किस तरीके से अवेकनिंग होती है। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन थी उस टाइम जब इंटीमेसी ऑलरेडी आपकी हो चुकी होती है? तो उस टाइम इतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पे। अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि लोग खुलकर बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले इतनी परमिशन नहीं होती थी लोगों के पास, या फिर इतना प्रोटेक्शन नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं होती थी कि खुल के बता सके, ठीक है। तो ये होता है जब आपका किसी वीडियो के थ्रू गाइडेंस आपको मिलती है कि इस तरीके से सारा सब कुछ प्रोसेस होता है, तो आपको सारा स्किप करना है और कहाँ पे जंप करना है, आपको इनर वर्क पे सीधा जंप करना है। जो चीज़ इंटीमेसी में होती है वही सेम चीज़ जो है इनर वर्क में होती है। जिस तरीके से आप 5D लेवल पर यूनियन करते हो आपके पर्सन के साथ होती, वहाँ पर आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है और आप दोनों बैलेंस्ड होते हो। और देखिए, आपकी इतनी लॉन्ग कट वाली जर्नी जो है
पूरी तरह से शॉर्टकट हो जाती है। जहाँ पे आपको इंटीमेसी करनी होती है, अपना पूरा दिल 100% उनको देना होता है। जब आप सरेंडर होते हो तब आपको छोड़कर चला जाता है आपका पर्सन, और उस टाइम आप बहुत पेन में चले जाते हो, और वहाँ पे जब आप सफ़र करते हो तब जाके आपको सारे एक्सपीरियंस मिलता है, और तब जाके आप इनर वर्क करते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेंटोर जो है वो गाइडेंस देते हैं कि इनर वर्क करिए। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारा स्टेप आपको स्किप करना होता है और डायरेक्टली जंप करना है इनर वर्क पे। तो बहुत सरल आपकी ये जर्नी जो है वो पार हो जाती है। आप जब बैलेंस्ड होते हो, आपके पर्सन में मर्ज हो जाते हो 5D लेवल पे, तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जर्नी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर किसी की गाइडेंस को आप रिलेट कर पाते हो तो यस, ये गाइडेंस आपके लिए ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। 5D लेवल पर भी वही चीज़ होती है जो इंटीमेसी में होती है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होना, कर्स एक्सचेंज होना ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये सारा 5D लेवल पे बहुत स्पीड में होता है। ठीक है, अगर 5D लेवल पे आपका यूनियन हो जाता है पर्सन के साथ, तो विद इन अ 1 नाइट, ठीक है, विद इन अ 1 नाइट आप बैलेंस हो जाते हो, 100% बैलेंस हो जाते हो। देखिए इतना स्पीड है इनर वर्क में, और वही चीज़ अगर आप गो थ्रू करते हो प्रैक्टिकली, तो उसमें 10-12 साल भी निकल जाते हैं। समझ रहे हो फ़र्क क्या है दोनों में? तो आपको इंटीमेट होना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया था कि मैडम हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लेकिन हमने तो इंटीमेसी करी ही नहीं, तो क्या हम फिर से वापस जाके इंटीमेशन करना चाहिए क्या? एक ने तो हद कर दी कि हम लोग शादीशुदा है अलग अलग पार्टनर से, तो बहुत क्रेविंग होती है, तो क्या इंटीमेसी करना चाहिए? तो क्या ये सच में आपको लगता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है? नहीं डियर, ये लस्ट जर्नी है। ठीक है, आप अपने जर्नी को कंफर्म करिए, क्योंकि इस जर्नी में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, यस ऑफ कोर्स फिजिकल अट्रैक्शन बहुत भरपूर मात्रा में होता है, इस बात पर मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आपको ना ही आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनको भी आपको चीट नहीं करना है। अगर इंटीमेसी अनजाने में होती है जहाँ पर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं था, तब वो डिवाइनली डिसाइडेड होता है। लेकिन अगर आप अवेकन होके सारा चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी आप इंटीमेसी खुद से करते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जहाँ पर दोनों अवेकन हैं, दोनों सिंगल हैं और वो होते हैं, तो वो डिवाइनली होता है। ठीक है, तो बहुत फ़र्क है, नज़रिया अलग अलग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंटीमेसी बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अभी हम सेकेंड चीज़ पे आते हैं कि इंटीमेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है और किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होती है अंदर से, जब वो ट्रिगर्स को बहुत सहती है बचपन से ही, उसे कार्मिक पर्सन से डील करना होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा सारा सब कुछ, तो वो एनर्जी को नहीं कैच कर पाती है और वो अवेकन भी नहीं होती हैं, गाइडेंस नहीं मिलते हैं उनको। ठीक है, जो फेमिनाइन ऐसी होती है, और निगेटिविटी का बहुत इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर। तो यस, जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, जो बहुत प्योर होती है, उनके ऊपर निगेटिविटी का इम्पैक्ट होता ही है। ठीक है, उसे अवेकन होना मतलब होने ही नहीं दिया जाता है। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल आपको बताऊँ, ठीक है, तो मैं जब से छोटी थी तब से मुझे एक अलग ही ऐसा लगता था कि कुछ फील ही नहीं होता है। अच्छी सिचुएशन हो, बुरा सिचुएशन हो ना, मैं किसी के मतलब कोई इंसान का डेथ भी होता था ना, तब भी मुझे रोना नहीं आता था, और अगर कुछ त्योहार होता है ना, तब मुझे खुशी भी नहीं होती थी। तो इस तरीके से मैं ब्लॉक्ड थी, मुझे बिल्कुल भी अवेकन होने ही नहीं दिया था निगेटिविटी ने। ठीक है, तब मेरे डीएम ने ये चीज़ जो है वो नोटिस करी। ठीक है, तो हम दरगाह में गए थे, किसी ने हमको बताया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक पानी पिया था। तो पानी पीने के बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है, और मुझे वोमिटिंग जैसा होने लगा था। एक्चुअल में मुझे वोमिटिंग नहीं हुई थी, लेकिन इस तरीके से फील हुआ कि बाहर कुछ तो निकल रहा है। फिर उसके बाद मैं एकदम से नॉर्मल हो गई थी, और तब जाके मेरा अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था।
तो देखिए इस हद तक निगेटिविटी ने मुझे ब्लॉक करके रखा था। तो इस केस में क्या होता है, ना ही आपके पास कोई वीडियो आती है, ना ही कोई मेंटोर आपको गाइड करता है, कोई किसी को आप कुछ एनर्जी को चेक करने के लिए भी बोलते हो तब भी वो इतना नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो निगेटिविटी को हटाना होता है। तो इस केस में जहाँ पर फेमिनाइन जो है पूरी तरीके से ब्लॉक्ड होती है, तो वहाँ पे इंटीमेसी एक ही जरिया होता है जो कि उनको हील कर पाता है, ठीक है। एटलीस्ट वो पेन को कनेक्ट कर पाती है, कोई रोता है उसके सामने तो उसको कनेक्ट कर पाती है। मेरे केस में ऐसा था कि मेरे आगे कोई इंसान रोता भी था तब भी मुझे फील नहीं होता था, एक पुतला आप समझ सकते हो उस तरीके से मेरा था। तो ऐसी फेमिनाइन को जो है इम्पॉर्टेंट होता है इंटीमेसी, ओके। और तो जब आप अवेकन होते हो, आपके पर्सन भी अवेकन होते हैं, आप दोनों बैलेंस होते हैं, तो आपकी शादी भी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 2%, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो कि शादी करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत लकी होते हैं। तो जिन लोगों के पास इस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, जो जान रहे हैं धीरे धीरे ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, किस तरीके से डील करना है, एक्सपीरियंस लोगों के समझ में आ रहे हैं उनको, और रेजोनेट भी हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं क्या सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है क्या, ठीक है। तो देखिए सेम जेंडर जो कि LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत ज़्यादा हद तक चांस होते हैं। और बहुत रेयर केस है जो कि खुलकर बात करते हैं जो लोग, उन लोगों के तरफ से ये जो है इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं कि उनमें भी ऐसी जो एनर्जीज है वो फील कर पाते हैं, ठीक। तो जो लोग LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे दो सेम बॉडीज़ में अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे कि दोनों फेमिनाइन बॉडी में हैं, दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। तो एक लड़की के बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी होगी और दूसरे लड़की के बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी होगी, ठीक है। जो मस्कुलाइन एनर्जी वाली लड़की होगी उसे अंदर से फील होता है कि वो कुछ अलग बॉडी में है और उसकी जो फीलिंग्स है वो कुछ अलग ही है, ठीक है। उनका लाइफ जो होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें भी उनको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है तो ये बहुत क्रिटिकल होता है, ये बहुत रेयर केस है एक्चुअली। तो यहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जी को फेमिनाइन को मनाना होता है, ठीक है, वो चेजर होते हैं एक्चुअली। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि किसी फेमिनाइन को मनाना कि शी इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ हर, ओके। और फेमिनाइन कई बार जो है वो डाउट लेती है क्योंकि उससे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जर्नी ही एक्सेप्ट नहीं होती है, सेकंड सेम जेंडर में ये सब कुछ है, ये एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लेकिन अगर डिवाइन की मर्जी होती है तो उनका भी यूनियन पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो सेम जेंडर से बिलोंग करते हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो उनको खुद में बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। फर्स्ट आप खुद को फील करिए अंदर से, उसके बाद अपने फेमिनाइन को चेस करिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी सेम जर्नी जो है वो रन करती है। आपको 5D यूनियन करना होता है और वहाँ पे आपको मर्ज करना होता है दोनों सोल को, और सोल जब मर्ज होते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं विदाउट इंटीमेसी, ठीक है, जो कि नॉर्मल जर्नी में भी यही होता है। तो इसीलिए इंटीमेसी इज़ नथिंग इन दिस जर्नी, ठीक है। आपको फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है, ठीक है। और सारा सब कुछ जो है वो इनर वर्क पे ही डिपेंड है। तो इनर वर्क पे जल्द ही वीडियो आएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और जो लोग इंटीमेसी को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो एक बार अपने जर्नी को कंफर्म कराइए किसी भी टैरोट रीडर से या फिर कोई भी आपका गुरु होगा उससे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।